स्वागत है आपका रहमान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज हम सिक्कों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको अवगत होगा, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको इससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे जिससे आपको सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। इससे पहले शायद आपको यह जानकारी ना हो कि आपको ये चीजें एक जगह इकट्ठी ना मिली हो, जिससे आपको दिक्कत रहती थी कि कौन सा सिक्का किस काल में और किसने चलाया था। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगी क्लास। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक। दोस्तों, आपको सिक्कों को याद करने से पहले आपको इधर के जो वंश हैं या जो वंश का समय है उनको सीक्वेंस से याद करना होगा सबसे पहले। हालांकि ये सीक्वेंस कहीं कहीं सीक्वेंस वाइज नहीं है, लेकिन सिक्कों के आधार पर आपको जो इसी तरीका से याद करने होंगे। जैसे कि सिंधु सभ्यता, उसके बाद मौर्य काल, फिर यूनानी, फिर आपका कुषाण, उसके बाद गुप्त काल, फिर आपका आता है सातवाहन, सातवाहन के बाद हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो आपको ये सीक्वेंस वाइज याद करना है। कैसे याद करना है? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद क्या आया था? मौर्य काल, मौर्य काल के बाद यूनानी आए थे, यूनानी के बाद कुषाण काल, कुषाण काल के बाद गुप्त काल, गुप्त काल के बाद हमारा क्या आता? सातवाहन, और सातवाहन के बाद आपको हुमायूं और शेरशाह सूरी। क्लियर? सबसे पहले सिंधु सभ्यता में जो सिक्का चला था वो टेराकोटा का सिक्का चला था। क्लियर? सिंधु सभ्यता में जो चला था वो टेराकोटा का सिक्का चला था। ये टेराकोटा का जो सिक्का होता था वो मिट्टी का बनाया हुआ होता था। क्लियर? किसका होता था? ये मिट्टी का बनाया हुआ होता था और ये मिट्टी के सिक्के होते थे। क्लियर? क्लियर दोस्तों? तो टेराकोटा का सिक्का क्या है? मिट्टी के सिक्के को कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं मौर्य काल के ऊपर। तो मौर्य काल में 3 सिक्के चले थे, आहत, पंचमार्क और पर्ण। क्लियर? तो आहत क्या था? आहत एक सिक्का था, जैसे कि कोई धातु है तो उस पर छपाई करने के लिए उस पर वार किया जाता था, मतलब चोट की जाती थी, जिससे उस पर आकृति बनाई जाती थी। क्लियर? आहत एक ऐसा सिक्का था जिस पर डिजाइन की जा सकती लेकिन लिखावट नहीं होती थी। क्लियर? तो आहत क्या था? इस पर लिखावट नहीं थी और यह पहला सिक्का था जिस पर आकृति यानी डिजाइन बनाई गई थी। क्लियर? आज समझ में आया ना? आहत का मतलब है जिस पर कोई डिजाइन बनाई जाती है, इस पर लिखावट नहीं होती। पंचमार्क था, पंचमार्क में 5 धातुएं मिलाई जाती थी, उनको हम पंचमार्क सिक्का कहते थे। पर्ण, पर्ण में चांदी के कुछ अंश मिलाए जाते थे। क्लियर दोस्तों? जो पर्ण सिक्का था उसमें ओनली चांदी के कुछ अंश मिलाए जाते थे। वो शुद्ध ना ही चांदी थी ना ही अशुद्ध। क्लियर? उसमें ओनली कम चांदी के अंश मिलाए जाते थे। आपको याद समझ में आया? सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का और मौर्य काल में आहत, पंचमार्क और पर्ण। क्लियर? नेक्स्ट आता है यूनानी। दोस्तों, यूनानी आए थे यमन से। क्लियर? यमन से आए थे। हुआ क्या था? यूनानी आए थे तो कुछ मकसद से, लेकिन वो भारत में रहने लगे थे, तो भारत में रहने के कारण उन्हें हम हिंद यूनानी भी कहते हैं। दोस्तों, इन यूनानियों को भारत की जो काली मिर्च थी वो काफी ज्यादा पसंद थी। क्लियर? यानी कि यूनानी थे, उनको भारत की काली मिर्च ज्यादा पसंद थी। इसी कारण हम काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहते हैं। जो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि यवन प्रिय क्या है, तो यवन प्रिय काली मिर्च को कहते हैं। तो जब ये भारत में रहने लगे थे तो इनको हम हिंद यूनानी कहने लगे थे और इन्होंने सोने का सिक्का चलाया था। क्लियर दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा कि सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो हिंद यूनानियों ने, यानी कि यूनानियों ने चलाया था सोने का सिक्का। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका आता है कुषाण वंश, गुप्त काल, सातवाहन, हुमायूं, शेरशाह सूरी। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब चलते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश में दोस्तों शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था, यानी कि प्योर गोल्ड। क्लियर? प्योर गोल्ड चलाया गया था।
यानी कि कुषाण वंश में। दोस्तों हुआ क्या था, शुद्ध सोने का सिक्का चलाने के पीछे इनको इस काल में हिंदू कुश पर्वत है उसके आसपास की पहाड़ियों में इनको सोने की खान मिली थी, इसी कारण उन्होंने सोने का सिक्का चलाया। क्लियर, यानी कि प्योर गोल्ड का सिक्का किसने चलाया था, कुषाणों ने चलाया था। क्लियर। तो अब नेक्स्ट आते हैं गुप्त काल पर। दोस्तों गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया गया था। क्लियर। अब सर्वाधिक सोने सिक्के चलाए थे लेकिन अर्थव्यवस्था डगमगा गई, कब तक कोई छापेगा। हुआ क्या, इसके बाद इन्होंने अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे वो स्कंदगुप्त ने चलाए थे। तो दो क्वेश्चन आपके क्लियर हुए, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के छापे गए थे और अशुद्ध सोने के सिक्के भी गुप्त काल में छापे गए थे, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, वो कुषाण वंश ने चलाए थे। नेक्स्ट चांदी का सिक्का चलवाया था गुप्त काल में ही, चांदी का सिक्का शुद्ध था। क्लियर, जो शुद्ध चांदी का सिक्का था वो गुप्त काल में चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौड़ी का सिक्का। कौड़ी का सिक्का भी गुप्त काल के लोगों ने चलवाया था। और मयूर का सिक्का, मयूर का सिक्का था, मयूर शैली जिसे कहते हैं, जिस पर आकृति मयूर की छपी हुई थी, तो जिसको समुद्रगुप्त ने चलवाया था। क्लियर। तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के, अशुद्ध सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, कौड़ी का सिक्का और मयूर सिक्का। क्लियर। तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के, अशुद्ध सोने के सिक्के, चांदी का शुद्ध सिक्का और कौड़ी का सिक्का और मयूर सिक्का गुप्त काल में चला था। अब सातवाहन ने जो चलाया था वो सीसा का सिक्का चलाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों में मिलेगा आपको कि शीशे का सिक्का किसने चलाया था, वो सातवाहनों ने चलाया था। हुमायूं ने चमड़े का सिक्का चलाया था। दोस्तों हुमायूं ने चमड़े का सिक्का चलाया था। उसके बाद आता है शेरशाह सूरी ने क्या चलाया था, तो शेरशाह सूरी ने 3 सिक्के चलाए थे, असरपी, दाम, रुपया। तो असरपी थी वो सोने की होती थी जो अमीर लोगों के लिए होती थी। क्लियर, असरपी सोने की होती थी जो अमीर लोगों के लिए होती थी। उसके बाद रुपया, रुपया चांदी का होता था जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए होता था। उसके बाद आता है दाम, दाम जो होता था वो तांबे का होता था और तांबे का जो दाम होता था वो गरीब लोगों के लिए होता था। क्लियर दोस्तों, ये बात समझ में आई कि शेरशाह सूरी ने 3 चीजें चलाई थी, असरपी, रुपया, दाम। असरपी थी वो सोने की थी अमीर लोगों के लिए, रुपया था वो चांदी का था मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और दाम था वो तांबे का था गरीब लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर रुपये से ज्यादा दाम का प्रयोग किया गया था और हुआ भी अमीर लोगों ने तो वो तो धर लिया अपने पास सब, अब वो भी तांबे का प्रयोग करने लगे थे। तो सबसे ज्यादा ना तो यहाँ पर सोने का प्रयोग हुआ था और ना यहाँ पर रुपया का, तो सबसे ज्यादा दाम का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आइए फिर से हम एक बार इन चीजों पर नजर डालते हैं फास्ट। सिक्के के अध्ययन को हम न्यूमेस्मेटिक कहते हैं। क्लियर। सिंधु सभ्यता में जो सिक्का चला था वो टेराकोट का सिक्का चला था, टेराकोट मिट्टी का बना होता था। मौर्य काल में 3 सिक्के आए थे, आहत, पंचमार्क, पढ़। आहत जो होता था उस पर डिजाइन बनाई जाती थी, ना कि कोई लिपि लिखी जाती थी। क्लियर। आहत का मतलब होता है चोट करके छपाई करना। यूनानी भारत में आए थे किसी और मकसद से, लेकिन वो भारत में रहने लगे, इसी कारण उनको हम क्या कहते हैं, हिंद यूनानी कहते हैं। इन्होंने सोने का सिक्का चलाया था। तो सोने का सिक्का किसने चलाया था, यूनानियों ने। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम कुषाण वंश में। कुषाण वंश में जो चला था वो शुद्ध सोने का सिक्का यानी कि प्योर गोल्ड का सिक्का चला था। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का छापा गया था, सर्वाधिक। फिर उसके बाद इन्होंने अशुद्ध सोने का सिक्का छापा था, क्योंकि सर्वाधिक सोने के सिक्के छापे तो अर्थव्यवस्था डगमगा गई, तो अशुद्ध सोने का सिक्का छापा था स्कंदगुप्त ने। चांदी का जो शुद्ध सोने का सिक्का था वो भी गुप्त काल में छापा गया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा छापा गया था। मयूर का सिक्का जिस पर मयूर की आकृति होती थी वो भी गुप्त काल में छापा गया था। इसके बाद जो आता है कौड़ी का सिक्का, कौड़ी का सिक्का भी गुप्त काल में छापा गया था। इसके बाद आता है सातवाहन। सातवाहन ने शीशे का सिक्का चलाया था और दोस्तों हुमायूं ने चमड़े का सिक्का चलाया था। शेरशाह सूरी ने 3 सिक्के चलाए थे, असरपी, दाम, रुपया। असरपी थी वो सोने की थी अमीर लोगों के लिए, रुपया था वो चांदी का था मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और दाम था तांबे का गरीब लोगों के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा हर एक एग्जाम के लिए। तो दोस्तों मिलती है हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू।